मुस्लिम युवक को जब ये पता चलता है कि मंदिर का पुजारी उसके ही दोस्त की बहन के साथ संबंध बनाता है, तो दोनों दोस्त मिलकर मंदिर में पहुंच जाते हैं और जाकर पुजारी से लड़ने लगते हैं कि भाई तू हमारी बहन के साथ संबंध बनाता है, फिर इंस्टाग्राम पर फोटोज को अपलोड करता है, ये तो गलत तरीका है। लेकिन जो पुजारी था वो पहले से तैयारी में बैठा हुआ था और वो वहीं पर मुस्लिम युवक और उसके दोस्त की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वहां पर गड्ढा खोदता है और दोनों की लाशों को दफन कर कर ऊपर टाइल्स लगा देता है और अगरबत्ती जला देता है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि जो दो लड़के घर से निकले हैं वो कहाँ गायब हो गए। 20 दिनों तक पुलिस चारों तरफ उन दोनों लड़कों को ढूंढती फिरती है, लेकिन 20 दिनों के बाद पुलिस उस मंदिर में पहुंचती है। वहां पर गड्ढा खोदा जाता है और अंदर से मुस्लिम युवक की लाश और उसके दोस्त की लाश को बाहर निकाला जाता है और फिर उसके बाद पुजारी को पकड़ा जाता है। घटना का खुलासा होता है कि आखिर पुजारी के संबंध बहन के साथ कैसे बने थे और विवाद इतना कैसे बढ़ गया। पुजारी ने दोनों की हत्या कर कर इतनी शानदार प्लानिंग से 20 दिनों तक इस मामले को कैसे दबाए रखा। जब पूरी कहानी को आप इस घटना को शुरुआत सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम मास है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ा था, नाम लिया था, तो जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया हूं वो मुझे फॉलो कर लें और नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में वो अपना नाम लिख दें। फिर मैं वीडियो के आखिर में अगली वीडियो में आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम लूंगा। तो जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की है, वहीं का चांदी नगर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक सिंगौली तंगा गांव है और उसी गांव के रहने वाले दो दोस्त, जिसमें एक का नाम इसरार था जो मुस्लिम था, उसका दोस्त अंकित जो हिंदू था। ये जो अंकित था ये अपाहिज था, इसकी उम्र लगभग 25 साल थी। अंकित की 4 बहनें थीं और ये इकलौता भाई था। इसके पिता की मौत हो गई थी। बहनें ही खेतीबाड़ी का थोड़ा बहुत काम कर कर घर का गुजर बसर करती थीं, क्योंकि बहनों की उम्र भी बराबर सेम थी, थोड़ी ऊपर नीचे थी। वहीं जो इसका दोस्त इसरार था, इसकी उम्र 32 साल थी। इसरार शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। वहीं 25 जुलाई 2026 की बात है कि इसरार दोपहर के टाइम अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है, क्योंकि दरवाजे पर उसका दोस्त अंकित उसको बुलाने के लिए आया था और बाइक से वो अंकित के साथ निकल जाता है। लेकिन रात हो जाती है, रात होने तक वो वापस लौट कर नहीं आता। परिवार के लोग इसरार को फ़ोन करते हैं, लेकिन इसरार का फ़ोन स्विच ऑफ। अंकित को फ़ोन करते हैं, अंकित का फ़ोन भी स्विच ऑफ। परिवार के लोगों को टेंशन हो जाती है कि आखिर दोनों दोस्त जो बाइक से निकले उसके बाद दोनों के फ़ोन नंबर स्विच ऑफ है। उसके बाद दूसरे दिन 26 जुलाई को दोनों को ढूंढा जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। 27 जुलाई तक पता नहीं चलता और आखिर में दोनों के परिवार वाले मिलकर चांदी नगर थाने में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है कि दोनों निकले थे, उसके बाद कुछ नहीं पता। सबसे पहले पुलिस इस मामले को हल्के में लेती है। पुलिस को लगता है कि शायद हो सकता है ये लोग कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई और बात हो, ये लोग कहीं चले गए हों, क्योंकि बाइक से निकले थे, ना बाइक का पता है। अगर ये लोग कहीं पर कूदते या फिर इनकी मौत हो गई होती तो लाश मिलती, कुछ अगर अनहोनी हुई होती, एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस को लाश मिल जाती। इसीलिए पुलिस बिल्कुल बेखबर थी। पुलिस को लग रहा था कि 1-2 दिन में ये लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन वक्त गुजरता जाता है। जुलाई से अगस्त लग जाती है और अगस्त की भी गिनतियां शुरू हो जाती हैं। 10 अगस्त लग जाती है, लेकिन इन दोनों का कुछ नहीं पता था। दोनों के परिवार के लोग एसएसपी के पास पहुंचते हैं, वहां पर अपने बेटे की कहानी बताते हैं और फौरन कप्तान की तरफ से थाने में फ़ोन आता है। पुलिस के ऊपर दबाव बनता है कि भाई थाने में क्या इसको ढूंढा जाए और फिर पुलिस हाथ पैर फेंकना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस इसरार और अंकित की कॉल डिटेल्स निकालती है, पता करती है कि आखिरी बार इन लोगों ने किसको कॉल किया था। गांव के अलग अलग लोगों से सीक्रेट तरीके से पता किया जाता है। तो इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जो अंकित है, अंकित की एक बहन जो अंकित से बड़ी है, उस बहन की शादी नहीं हुई है। और दूसरी बात कि उसकी बहन के जो उसका दोस्त है, अंकित का दोस्त महंत नरेश, जो गणेश मंदिर का पुजारी है, उसके साथ बहन के संबंध चल रहे थे। और फिलहाल में जो ये महंत नरेश है, ये इंस्टाग्राम पर अंकित की बहन के साथ फोटोज़ भी पोस्ट कर रहा था और इस बात को लेकर गांव में काफ़ी चर्चा हुई थी और 1-2 बार महंत नरेश के साथ अंकित का विवाद भी हुआ है। तो गांव के लोगों को ये बात पता थी।
पुलिस जब कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि लास्ट टाइम अंकित ने कॉल महंत नरेश को की थी। अब पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस लास्ट लोकेशन देखती है इन लोगों की, तो दोनों की लोकेशन, इसरार और अंकित की लोकेशन, जो गणेश मंदिर है जो लहचोड़ा गांव में है, जो यही चांदी नगर थाने के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर पुलिस रात के टाइम छापा मारती है। जब पुलिस वहाँ पर छापा मारती है लोकेशन देखकर, तो वहाँ पर जो महंत नरेश है वो नहीं मिलता, बल्कि उसके दो शिष्य मिलते हैं, जिसमें कृष्णा यादव और उज्जवल। पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले लेती है, इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है कि यहाँ पर 25 जुलाई को अंकित और इसरार आए थे, वो कहाँ हैं। तो ये दोनों बताते हैं कि वो तो जो महंत नरेश है उसने उन दोनों की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद लाश को जो मंदिर का जहाँ पर धुनी वगैरह जलती है बीच वाला हिस्सा है, वहीं पर दोनों की लाशों को दफन कर दिया था, और दफन करने के बाद वापस टाइल्स लगा दिए थे। पुलिस हैरत में पड़ जाती है, फ़ौरन वहाँ पर मजदूरों को बुलाया जाता है, मंदिर के अंदर खुदाई की जाती है, और थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद ही अंकित और इसरार दोनों के अंदर से बॉडियां बाहर आ जाती हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में खलबली मच जाती है कि जो गणेश मंदिर है वहां से दो लड़कों की बॉडियां निकली हैं, जिसमें एक मुस्लिम है एक हिंदू है, और दोनों की हत्या महंत नरेश ने की थी। इस खबर के बाद पुलिस चारों तरफ महंत नरेश को ढूंढती फिर रही थी, और आखिर में महंत नरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूरी प्लानिंग पूछी जाती है कि उसने कैसे हत्या की, क्यों हत्या की, पूरी वजह पूछी जाती है। तो महंत नरेश बताता है कि वो अंकित की बहन से प्यार करता था, दोनों घूमते थे फिरते थे, इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करते थे, लेकिन ये जो अंकित था ये बेरोजगार था, लेकिन बड़ी दिक्कत दे रहा था, बीच में रोड़ा बन रहा था। और अब तो जो इसका दोस्त इसरार था अंकित का, ये भी इसके साथ में मिलकर मुझे धमकियां देने लगा था। काफ़ी टाइम से ये दोनों मुझे धमकियां दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि अगर तुमने हमारी बहन के साथ रहना बंद नहीं किया, क्योंकि जो इसरार था ये अंकित की बहन को अपनी बहन मानता था, वहीं जो महंत नरेश था ये भी अंकित का दोस्त था पहले, लेकिन पीठ में छुरा इस महंत नरेश ने भोंका, क्योंकि अंकित के घर पर आता था, इसरार भी आता था, और उस टाइम पर ही इसने महंत नरेश ने अंकित की बहन को पटा लिया। पटाने के बाद प्रेम संबंध शुरू कर दिए, और ये जो अंकित था इसको तो यकीन था कि भाई है, दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन खुलासा हुआ तो विवाद होना शुरू हो गया। वहीं जो इसरार था वो अंकित की बहन को अपनी बहन मानता था, इसलिए उसके अंदर भी खून उसका खौल रहा था। उसका कहना ये था क्या ये महंत नरेश क्यों फोटोज को डाल रहा है, और ये बताता है महंत नरेश के 25 जुलाई को ये दोनों मुझसे लड़ने के लिए मंदिर में आती हैं, और मंदिर में आने के बाद बहुत ज़्यादा बहस करने लगती है, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। बोलते हैं कि अब ये कुछ भी हो जाएगा, अगर महंत नरेश ने दोबारा से फ़ोटो डाले या फिर अंकित की बहन के साथ ये दिखा तो मतलब दोनों इसको मार देंगे। सब कुछ विवाद हो रहा था। उसी बीच जो महंत नरेश था इसने पहले से ही सब सेटिंग कर ली थी। इसने अपने शिष्यों को कुछ गोलियां दी थी और बोला था कि चाय में ये गोलियां डाल कर ले आना, और वैसा ही होता है। दोनों शिष्य चाय बना कर लाते हैं और उसमें गोलियां जो नींद वाली थी, बेहोशी वाली, वो डाल कर लाते हैं और दोनों को चाय देते हैं। वहीं जब चाय मिलती है इन लोगों को तो ये चाय नहीं पीते, लेकिन जो महंत नरेश था वो कहता है कि चाय पियो, तुम मेरे दोस्त हो, जैसा तुम बोलोगे वैसा होगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब जब वो ये बोलता है तो दोनों को गुस्सा शांत होता है और ये लोग चाय पीते हैं, लेकिन इनको नहीं पता था कि चाय में नशीली दवा डली हुई है। और उसके बाद दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद ये जो महंत नरेश था ये अपने दोनों शिष्यों से फावड़ा वगैरह मंगाता है और मंदिर के अंदर ही गड्ढा खोदना शुरू करता है। गड्ढा खुद जाता है और रात को दोनों की लाशों को अंदर डाल देता है, फिर मिट्टी डालता है, और सुबह होते ही जैसे टाइल्स इसने हटाए तो उन टाइल्सों को दोबारा से लगा देता है। और हैरत की बात देखिए, जैसे यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर भगवान की मूर्तियां रखी हुई हैं और उसके बाहर जहाँ पर बैठकर पूजा पाठ होती है, ये वहीं पर गड्ढा खोदता है। क्योंकि अगर ये बाहर खोदता तो किसी को शक हो जाता, बदबू आ जाती है, कुत्ते वगैरह गड्ढा खोद देते, लेकिन अंदर कोई नहीं आता और अंदर टाइल्स लग जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए बराबर से टाइल्स सुबह उठते ही सीमेंट की बोरी लाकर अपने शिष्यों के साथ मिलकर टाइल्स लगा देता है और उसके बाद वहाँ पर हर टाइम ये धुनी जला देता है जिससे खुशबू बनी रहे, बदबू का ज़रा सा भी एहसास ना हो। और उसके बाद
वक्त गुजरता जाता है, दोनों को, इसरार और अंकित को, परिवार के लोग ढूंढते फिरते हैं, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि दोनों की लाशें मंदिर में दफन है। और दूसरी बात, अगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद इतने दिन नहीं गुजर पाते और महंत जो उसी टाइम पर पकड़ा जाता। इस घटना के बाद पुलिस ने तीनों को उठाकर जेल भेज दिया है। वहीं ये भी पता किया जा रहा है कि जो महंत नरेश था, जो उसकी प्रेमिका थी अंकित की बहन, क्या वो भी इस प्लानिंग में शामिल है या नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि वो इस प्लानिंग में शामिल नहीं है। बेचारी को तो पता भी नहीं था, क्योंकि वो तो, उसका तो इकलौता भाई अंकित था और बेचारे अंकित को मार दिया गया। तो इस घटना से आपको क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इस घटना से पहली बात ये सीखने को मिलती है कि अगर किसी के भी अवैध संबंध चल रहे हैं और आप वहाँ पर कुछ कर रहे हैं, मतलब ये फैसला करने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपके भी लोग हों, दूसरे भी लोग हों, क्योंकि ऐसी जगहों पर कभी भी कुछ भी हो सकता है।